हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। आज हम आस्की वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो आस्की वैल्यू होता क्या है? आप जो भी कैरेक्टर्स एंटर करते हो उसका कोरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रल वैल्यू को हम आस्की वैल्यू बोलते हैं। मतलब आप जो भी कैरेक्टर एंटर करते हो परसेंट सी देके उसका कोरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रल वैल्यू मतलब परसेंट डी, उसको हम बोलते हैं आस्की वैल्यू। सो देखते हैं हम कैसे कैरेक्टर को एंटर करते हैं। सो लेट अस हम एक कोड ही कर देते हैं, ठीक है। पहले बेसिक एक प्रोग्राम लिखते हैं। हाश इंक्लूड stdio.h int main रिटर्न 0। ठीक है। अभी हम एक कैरेक्टर लेते हैं क्या सी एच इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, स्मॉल है। ठीक है। इसका अगर हम आस्की वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा? मैं क्या बोला कि कोरेस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर्स का कोरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रल वैल्यू को हम बोलते हैं आस्की वैल्यू। सो इसमें अगर हम परसेंटेज सी के जगह परसेंट डी डाल देंगे और वही सी एच लिख देंगे तो क्या होगा? इसका आस्की वैल्यू निकल जाएगा। सो देखिए, अगर हम रन कोड करेंगे सो क्या निकलता है। देखिए 97। सो स्मॉल ए का आस्की वैल्यू आपका कितना है? 97। तो ये तो मैं ऐसे ही एक प्रोग्राम आपको बता दिया, लेकिन मेरा मोटो क्या है? सारे जो जितना भी कैरेक्टर्स है अगर हम उसको यूजर इनपुट में देंगे देन उसका कोरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रल वैल्यू कैसे निकलेगा उसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है। ठीक है। सो पहले मैं आस्की वैल्यू का डेफिनेशन आपको अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है। कोई भी कैरेक्टर्स का कोरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रल वैल्यू को हम आस्की वैल्यू बोलते हैं। जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया। ठीक है। एक कैरेक्टर में लिया ए, स्मॉल ए कैरेक्टर लिया, ठीक है। उसका जो कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है या इंटीग्रल वैल्यू 97, वही वैल्यू होता है उसका आस्की वैल्यू। ठीक है। अभी हम कोड लिखते हैं और यूजर इनपुट देते हैं। ठीक है। पहले बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं सी प्रोग्राम का। हार्स इंक्लूड stdio.h int main रिटर्न 0। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? क्यार लिख देंगे जिसमें कैरेक्टर एक वेरिएबल लेंगे। ठीक है, सी एच ये वेरिएबल है, क्यार एक डाटा टाइप है। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? एंटर करेंगे कैरेक्टर्स को एंटर करने के लिए प्रिंटर लिखिए, प्रिंटर एंटर द कैरेक्टर्स सी एच। ठीक है। इसको टर्मिनेट कीजिए। उसके बाद स्कैनर कैरेक्टर को एंटर करने के लिए आपको परसेंटेज सी का इस्तेमाल करना होगा। जिस तरह से आप इंटीजर को एंटर करने के लिए परसेंट डी, कोई भी डेसिमल पॉइंट को एंटर करने के लिए परसेंटेज एफ, उसी तरह से कैरेक्टर को एंटर करने के लिए परसेंट सी का इस्तेमाल होता है। ठीक है। परसेंट सी, उसके बाद आम परसेंट, उसके बाद क्या करना है? आम परसेंट सी एच, इसको टर्मिनेट कीजिए। ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है? देखिए, प्रिंट the entered character percent %c has %d ASCII values। ठीक है। मैं अभी क्या करूंगा? दो बार सी एच लिखूंगा। जो सी एच में वेरिएबल लिया हूं उसको दो बार लिखूंगा। क्यों दो बार लिखूंगा? देखिए, ये जो परसेंट सी में लिखा हूं ना, ये इस जो सी एच को डिनोट करता है। मतलब कैरेक्टर्स को एंटर करने के लिए जो मैं लिखा हूं उसके लिए ये परसेंट सी होता है। और उन्हीं कैरेक्टर्स का जो भी इंटीग्रल वैल्यू होगा उसके लिए परसेंट डी है। और इसीलिए मैं और एक बार सी एच लिखा हूं। ठीक है। पूरा अच्छे से प्रोग्राम देखिए। पहले मैं क्यार सी एच किया। क्यार एक डेटा टाइप है, कैरेक्टर्स को डिनोट करता है। और सी एच एक वेरिएबल है। उसके बाद प्रिंटफ एंटर द कैरेक्टर सी एच, देन स्कैनफ परसेंट सी एम परसेंट सी एच। ठीक है। इस ये प्रोग्राम के मदद से मैं क्या किया? कैरेक्टर्स को एंटर किया। उसके बाद प्रिंटफ द एंटर्ड कैरेक्टर परसेंट सी हैज परसेंट डी आस्की वैल्यू। पहला सी एच डिनोट करता है परसेंट सी जो कि कैरेक्टर्स को एंटर करने के लिए, दूसरा सी एच डिनोट करता है कैरेक्टर्स का इंटीग्रल वैल्यू के लिए। ठीक है। अभी हम प्रोग्राम को रन करेंगे।
राइट क्लिक कीजिए, रन कोड कीजिए। ठीक है, देखिए अब एंटर द कैरेक्टर्स, पहले मैं ए देता हूँ। ठीक है, द एंटर्ड कैरेक्टर ए हैज 97 ASCII वैल्यूज। ठीक है, ए का ASCII वैल्यू कितना है, स्मॉल ए का 97। ठीक है, उसके बाद कैपिटल ए दीजिए। ठीक है, कैपिटल ए अगर लिखेंगे तो कितना आएगा, द एंटर्ड कैरेक्टर कैपिटल ए हैज 65 ASCII वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आप कैपिटल जेड दीजिए, कितना आ रहा है, 90 एस की वैल्यू। ठीक है, अभी हमें एक चीज का पता चला, कैपिटल ए का एस की वैल्यू है 65, कैपिटल जेड का एस की वैल्यू है 90। सो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड का एस की वैल्यू रेंज करता है 65 टू 90 के बीच में। मतलब अगर 65 कैपिटल ए का एस की वैल्यू है, तो कैपिटल बी का एस की वैल्यू कितना आएगा, 66 आएगा। देखिए 66 आ रहा है। सो इसको हम इंप्लाई करके ये बोल सकते हैं कि कैपिटल ए टू कैपिटल जेड जो है ना, वो 65 टू 90 के आस की वैल्यू के अंदर वो उसी रेंज में लाई करता है। उसके बाद हम राउंड कोड करते हैं और स्मॉल ए के लिए दिखते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है, आएगा। ठीक है, देखिए स्मॉल ए के लिए अगर हम देखेंगे, तो इसको डिलीट करो और एक बार run करो। ठीक है, स्मॉल ए के लिए देखिए कितना आ रहा है, 97 आ रहा है स्मॉल ए के लिए ASCII वैल्यू। उसके बाद स्मॉल जेड कीजिए। ठीक है, स्मॉल जेड अगर करेंगे कितना आ रहा है, 122। सो स्मॉल ए का ASCII वैल्यू है 97, स्मॉल जेड का ASCII वैल्यू है 122। इसका मतलब स्मॉल ए टू स्मॉल जेड का ASCII वैल्यू 97 टू 122 के रेंज में लाई करता है। इससे हम इंप्लाई करके ये बोल सकते हैं। और एक चीज आप याद रखिए, ये जो ASCII वैल्यू है ना, ऑल कैरेक्टर्स के लिए हम निकाल सकते हैं, सारे कैरेक्टर्स जो भी आ रहा है कैरेक्टर्स में। कैरेक्टर्स मतलब ये मत समझिए कि सिर्फ कैपिटल या स्मॉल लेटर से, ये भी एक कैरेक्टर है। हार्स भी एक कैरेक्टर है, देखिए हार्स का कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। स्टार भी एक कैरेक्टर है। ठीक है, स्टार कितना आ रहा है, देखिए स्टार का ASCII वैल्यू कितना आ रहा है, 42 ASCII वैल्यू। ठीक है, उसके बाद डॉलर भी एक ASCII वैल्यू है। ठीक है, डॉलर भी एक ASCII वैल्यू है, @ भी एक ASCII वैल्यू है। ठीक है, ये सब एक एक ASCII वैल्यू है। देखिए डॉलर का 36 है ASCII वैल्यू। तो ये मैं आपको समझा दिया। आप जो स्मॉल ए का जो 97 टू 122 का रेंज और कैपिटल ए का जो 65 टू 90 का रेंज, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए। क्यों, क्योंकि जब हम पैटर्न पेंटिंग करेंगे ना, ये ASCII वैल्यू का बहुत ज्यादा जरूरत होगा। ठीक है, लूप्स में जब मैं पैटर्न पेंटिंग का क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड कुछ भी इस प्रोग्राम में अगर आपको डाउट हुआ, तो मुझको कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। थैंक यू ऑल।